मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही गजब की साधना। वैसे साधनाएं कई भाई बहनों ने डाली हैं, उचिष्ट चांडालिनी मातंगी की साधना, लेकिन जो मैं साधना लाया हूं ये बहुत कम लोगों ने दी होगी, अभी तक हर जगह नहीं मिलेगी और हो सकता है ना भी मिले। पहली बार ही क्या पता हो मेरे चैनल पर, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक है हो सकता है बहुत कम लोगों के पास ये साधना होगी जो मैं लाया हूँ आज। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना आपका फ़र्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके पास सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम है, ऐसे लोगों के लिए मैं तन मन से समर्पित हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो सच्चा प्रेम, दिव्य पवित्र प्रेम पाना चाहते हैं, ऐसे लोग हमसे अवश्य जुड़ें। जहाँ सच्चा और पवित्र प्रेम होता है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना सुंदरता का, ना धन का, ना मान सम्मान का और ना अन्य कोई स्वार्थ। जितने स्वार्थ हैं, जितने रिश्ते हैं, सबसे ऊपर होता है सच्चा प्रेम और पवित्र प्रेम। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम किसी भी रिश्ते में बहुत ही कम देखने को मिलता है, मिलता ही नहीं है। चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, किसी भी प्रकार का। और आजकल तो ऐसे से लोग हो गए हैं कि अपनी बुद्धि लगाते हैं। एक बार की घटना है, पहले मेरे वो शिष्य बने, 2 लोग थे मांसाहारी और मतलब और भी जो भी होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मांसाहारी तो थे। हमसे जुड़ने के बाद शाकाहारी हुए। 1 महीना के अंदर ही कहने लगे कि गुरुजी मैं आपके मंत्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? कि मुझे राम का मंत्र सूट नहीं कर रहा, जबकि राम का नाम दुनिया लेती है। राम का मंत्र दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको सूट ना करे। राम और कृष्ण और शिव, इनको तो कोई भी पूज सकता है, इसके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ी होता है भैया। लेकिन मैंने कहा तो आप मुक्त ही हो, जबकि गुरु ना तो बदलने का अधिकार है, ना कोई गुरु मंत्र से मुक्त हो सकता है कभी भी जीवन में। अब मान लो कोई बच्चे को माँ ने जन्म दिया और वो बच्चा कहे कि माता मुझे जैसे आपने जन्म दिया उसी तरीके से मुझे वापस ले लो, तो क्या संभव है? इसी तरीके से गुरु शिष्य की परंपरा से मुक्त नहीं हुआ जाता है, लेकिन लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता बेटा के रिश्ता से तो शरीर छूटने के बाद मुक्त भी हो जाता है, लेकिन गुरु ऋण से व्यक्ति अनेकों जन्मों तक मुक्त नहीं होता है। और आजकल के लोग, छोटी बुद्धि के लोग, 1 जन्म में और 1 महीने में ही गुरु मंत्र से और गुरु से मुक्त होना चाहते हैं। क्या बताऊं मैं? तो ऐसे भी लोग पड़े हैं, तो ऐसी गलती आप लोग मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों। गुरु कोई भी हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही आप शिष्य हो, कोई भी गुरु हो, गुरु मंत्र से, गुरु दीक्षा से कभी मुक्त कोई नहीं होता है। भगवान परशुराम तक मुक्त नहीं हो पाए थे। माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे, लेकिन गुरु के ऋण से भगवान परशुराम भी मुक्त नहीं हो पाए। और लोग तो माता पिता के ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाए, तो गुरु के कैसे हो पाएंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के ऋण से कोई मुक्त अभी तक नहीं हुआ दुनिया में। सब कुछ देने के बाद भी, सर्वस्व देने के बाद भी गुरु के ऋण से या गुरु मंत्र से, गुरु की परंपरा से कोई मुक्त नहीं होता है। ये बात समझ लो। तो उचिष्ट चांडालिनी की साधना है, और ये साधना तांत्रिक साधना है। जानकारी के रूप में मैं दे रहा हूँ। वैसे मैं तो ऐसी साधना नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हो फ़ोन कर कर
तो मैं दे रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। देखो आपको बता दूँ, इसमें काला आसन रहेगा आपका, रुद्राक्ष की माला रहेगी जप के लिए, सरसों के तेल का दीपक रहेगा, और उत्तर दिशा या दक्षिण या पश्चिम पूर्व जैसी भी दिशा रखें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रखें, बदले नहीं। उच्चिष्ट चांडालिनी का मंत्र है। इसमें भोग आप काय का लगाएंगे, देखिए खीर का भोग लगाएंगे, वो भी जूठी खीर, अपनी जूठी खीर, और खुद भी जूठे मुँह जाप करेंगे। उच्चिष्ट का मतलब होता है जूठा, जूठे मुँह से जाप करेंगे और जूठी खीर का भोग लगाएंगे। और वो भी खीर में जब पहले जूठी कर देंगे खीर, उसके बाद में उस खीर में थोड़ा सा टुकड़ा उसका मिलाएंगे जो रजे सुला का वस्त्र होता है, यानी रजो धर्म जो माताएं बहनें होती हैं, उस वस्त्र का टुकड़ा यानी थोड़ा सा मिलाएंगे। जूठी पहले कर देंगे, उसके बाद में टुकड़ा सा थोड़ा सा धागा तोड़ के काट के डाल दें खीर में, तब वो भोग लगाएंगे उस खीर का। और उसके बाद में सुबह जब के बाद में कहीं वो खीर चौराहे पे, तिराहे पे या कहीं भी रख दो, कुत्ता बिल्ली कोई भी खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो साधना का विधि विधान है। और जाप करेंगे, जाप के बाद दशांश हवन जो करेंगे वो रजे सुला स्त्री के वस्त्रों से ही हवन करेंगे, यानी वस्त्रों के टुकड़ा काट काट के हवन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बनाई हुई पद्धति नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं तो शाकाहारी हूँ और मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता हूँ और मैं पवित्र पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन आप लोग मांगते हो जानकारी, तो मेरा देना फर्ज है, मुझे ज्ञान है, मैं दूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है कवच का, मैं एक दो श्लोक बता देता हूँ। जैसे अष्ट सहस्त्रम जपेन मंत्रम दशांश हवन आदिकम, ये लिखा है, यानी 8000 मंत्र जपो, उसका दशांश हवन करो, ये लिखा है। पहले तो 1.25 लाख जाप किया जाता है और उसका दशांश हवन किया जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर वो प्रयोग के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कवच में, अष्ट सहस्त्रेण जपेन मंत्रम दशांश हवन आदिकम। और क्या कहते हैं, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ आपको क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें लिखा है कि 8000 जाप करो, फिर रजे सुला स्त्री के वस्त्रों से हवन करो, इससे जो है कार्य सिद्ध होता है। और फिर भोजपात्र पे, यानी भोजपात्रे लिखित्वा रक्त सूत्रेण वेष्टितम, भोजपात्र में लिख के और उसमें रक्त सूत्र यानी लाल धागा में लपेट के, स्वर्ण मध्य तु संस्थाम धार ये दक्षिण करे, यानी सोने के ताबीज में दाएं हाथ में बांध लो, ऐसा व्यक्ति शिव तुल्य हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो ये बहुत ही उग्र साधना है। अगर शमशान में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो। और ये साधना कोई भी कर सकता है, माता बहन भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन नियम इसका यही है। शेष नियम यहाँ पर सार्वजनिक करने के नहीं हैं। जो पर्सनल हमसे कोई जानकारी लेगा तो मैं दूंगा, लेकिन बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए आप। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। ये साधना जो है शत्रुओं का भी नाश करती है, मतलब शत्रुओं का भी नाश करती है। इस साधना से आप मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, शांति कर्म सभी कर सकते हैं। लेकिन ये साधना में अनुभव भी उग्र होते हैं। आपको बता दूं, उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी की साधना है ये, उग्र रूप, मातंगी का उग्र रूप है ये। तो मेरे प्रिय भाई बहनों साधना करें। हालांकि मंत्र बहुत लोगों ने नेट पर दे भी रखा है, मेरे पास इनके कई एक मंत्र हैं, एक मंत्र नहीं है, कई एक मंत्र हैं। तो कुछ ऐसी भी साधना इनकी हैं जो केवल पति पत्नी दोनों लोग ही कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए जिनको रहना हो साथ वही कर सकते, वो भी साधनाएं हैं मेरे पास इनकी। लेकिन यहाँ पर जो साधना मैंने दी है वो अकेला व्यक्ति कोई भी कर सकता है, मतलब पति पत्नी की ज़रूरत नहीं, अकेला कोई भी व्यक्ति एक कर सकता है। शादीशुदा तो भी कर सकते हो, बंद कमरे में करो या शमशान में करो या खंडर में करो कहीं, या बाग बगीचे में करो, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई गुरु दीक्षा लेके गुरु के द्वारा कवच, रक्षा कवच इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको, इनका यंत्र जरूरत पड़ेगा, इनका कवच जरूरत पड़ेगा, और रक्षा के लिए कवच अलग जरूरत पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठित जागृत माला, दीपक सभी कुछ जरूरत पड़ेगा, तब ये साधना आप कर पाएंगे। इसमें माता प्रकट भी होती हैं, वरदान भी आप मांग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय श्री राम, जय माता की।